इस युग को करते हैं याद, जिसमें थे पंत निराला और प्रसाद। द्विवेदी युग के है ये बात, आइए मिलकर पढ़े हम यह युग छायावाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी सेंटर में। सो गाइस, आज का वीडियो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हमने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हिंदी साहित्य के रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को भी पढ़ा है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम छायावाद युग पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सो गाइस, समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपना युग छायावाद स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद को स्टार्ट करेंगे, छायावाद को पढ़ेंगे। तो समय को न करते हुए बर्बाद, आइए पढ़े हम यह युग छायावाद। तो छायावाद की समय सीमा जो स्टूडेंट निर्धारित की गई है वो 1919 से 1938 तक मानी गई है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि छायावाद युग की समय सीमा क्या है, तो उसकी समय सीमा 1919 से 1938 तक मानी गई है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी कविता आंदोलन की शुरुआत हुई स्टूडेंट्स। तो जो द्विवेदी युग का बाद छायावाद आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे छायावाद युग स्टार्ट हुआ। तो आइए, निम्न साहित्यकारों ने इसकी परिभाषा दी है छायावाद युग की। तो आइए उनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो साहित्यकार हैं, कौन कौन सी परिभाषा छायावाद को दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है स्टूडेंट्स। उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने यह परिभाषा दी है छायावाद युग की। आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की परिभाषा को जानते हैं कि इन्होंने छायावाद को क्या परिभाषा दी है। उन्होंने दी कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने पर व आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे छायावाद कहते हैं। तो छायावाद की परिभाषा हम लोगों ने इस वीडियो में अभी जान ली है। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो छायावाद के कुछ नाम भी प्रचलित हैं। आइए हम देखते हैं छायावाद के कौन कौन से नाम हैं। इस युग को 3 नाम दिए गए हैं जो प्रचलित है। छायावाद को छोड़कर इस युग के 3 और भी नाम हैं स्टूडेंट्स, जैसे नंबर 1 छायावाद, नंबर 2 शुक्ल युग, नंबर 3 प्रसाद युग और नंबर 4 प्रेमचंद युग। कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे पूछ लेते हैं शुक्ल युग के 2 कवि बताइए। शुक्ल युग क्या है, इसकी समय सीमा, प्रसाद युग क्या है, प्रेमचंद युग क्या है। तो वो जो ये चारों नाम हैं, ये छायावाद युग के ही नाम हैं। छायावाद युग, शुक्ल युग, जो शुक्ल युग है वो रामचंद्र शुक्ल युग के शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग पड़ा, और प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर प्रसाद युग पड़ा, और प्रेमचंद युग प्रेमचंद जी के नाम पर पड़ा। आइए स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो छायावादीन विशेषता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, हर बार पूछी जाती है इनकी विशेषताएं। आइए चलते हैं इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। छायावादीन विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता की ओर चलते हैं। प्रबंध व मुक्तक शैली का प्रयोग देखा गया है। इस युग में प्रबंध व मुक्तक शैली में काव्य रचना की गई, अर्थात महाकाव्य, काव्य व कृतियाँ तीनों इस युग में देखी गई हैं, लिखी गई हैं। और दूसरी, खड़ी बोली में काव्य रचना इस काल के कवियों ने की है। और नंबर 3 विशेषता है प्रकृति चित्रण, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण करके इसका चित्रण किया गया है। इस काल के कवियों ने प्रकृति चित्रण किया है। नंबर 4 विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात इस काल के कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है स्टूडेंट्स। और जो 5वीं विशेषता है वो है प्रेम व सौंदर्य की भावना। प्रेम व सौंदर्य की भावना इस युग में देखी गई है। इसकी निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमने अभी आपको बताई। आइए स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि छायावादीन कवि कौन कौन से हैं, और हम एक एक करके इनको जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 छायावादीन कवि व उनकी एक एक कृतियों का उल्लेख करें। सो इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए।
नंबर 1 कवि हैं जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी छायावादीन कवि हैं। इनके आइए कृतियों के बारे में जानते हैं। हम वीडियो में इम्पॉर्टेंट कृतियों के बारे में भी बताएंगे, जो हाईलाइटेड कृतियाँ हैं इनकी, जो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो इनकी पहली कृति है चित्राधार, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये जो चित्राधार है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नंबर 2 है कानन कुसुम। नंबर 3 महाराणा प्रताप का महत्व। नंबर 4 है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है स्टूडेंट्स, आज इस युग का एक महाकाव्य है। और आंसू प्रेम प्रतीक, जो ये दोनों हैं वो खंड काव्य हैं। और लहर झरना, इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, आंसू, लहर झरना, ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, हर बार पूछी गई है। आइए स्टूडेंट्स अगले कवि की ओर चलते हैं कि छायावादी कौन कौन से कवि हैं। और जो दूसरे कवि हैं वो है सुमित्रानंद पंत जी, जो प्रकृति के सुकुमार माने जाते हैं। इनका जो उपनाम है वो गोसाई दत्त है। तो आइए इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। इनकी रचना है लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, जो कि तीनों महाकाव्य हैं इनके। और अगली रचना है ग्रंथ, मुक्त यज्ञ, पल्लव, वाणी, युगांत, ग्राम्या, कला व बूढ़ाचांद, सीपी व शंख। इनकी इतनी रचनाएं हमने आपको बताई हैं। इनमें से लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है। और लोकायतन और चिदम्बरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, हाईलाइटेड रचना है। और एक रचना कला व बूढ़ा चांद इनकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और आइए अगले कवि की ओर चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो अगले कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचना की ओर चलते हैं। इनकी रचना है तुलसीदास, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूंजा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। इनकी जो तुलसीदास जी के ऊपर लिखी गई रचना है वो है खंड काव्य रचना है। और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, इनकी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है स्टूडेंट्स। तो आइए इनके इस काल के कवित्री के बारे में चलते हैं कि इस युग में एक कवित्री भी थी, इनका नाम है महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती है महादेवी वर्मा जी। इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। इनकी रचना है यामा, दीपशिखा, यामा दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, चांद गीत, गिल्लू, बिल्ली के बच्चे आदि। महादेवी वर्मा जी की जो ये रचना है, इसमें यामा, दीपशिखा, चांद गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि छायावादी निबंधकार कौन कौन से हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले निबंधकार हैं, हमने इस वीडियो में केवल 2 ही निबंधकार रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि छायावादी 2 निबंधकार लिखिए, उनके एक एक कृतियों का उल्लेख कीजिए, इसीलिए हमने इसमें एक एक 2 ही निबंधकार रखे हैं। पहले हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका निबंध है चिंतामणि। दूसरे बाबू गुलाब राय, जिनका निबंध मेरे निबंध। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, छायावादीन कहानीकार की ओर चलते हैं। जो छायावादीन कहानीकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी कहानी है आकाशदीप और पुरस्कार। दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, जिनकी रचना प्रायश्चित। ये दोनों रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि छायावादी निबंधकार नाटककार कौन कौन से हैं। तो छायावादी नाटककार हैं वो है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, जो कि एक नाटक है। और अगले नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, जिनका नाटक रक्षाबंधन, प्रतिशोध। ये दोनों इनकी जो दोनों कवि नाटककार हैं, इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, छायावादी उपन्यासकार की ओर चलते हैं कि छायावादी कौन कौन से उपन्यासकार हैं। तो पहले हैं प्रेमचंद, इनकी रचना गबन गोदान काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं इनकी गबन और गोदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका उपन्यास कंकाल है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है या गोदान किस विधा की रचना है, तो ये भी ध्यान से देखिए कि ये उपन्यास और ध्रुव स्वामिनी नाटक की विधा है। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम छायावादी एकांकीकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि छायावाद युग में कौन कौन से एकांकीकार थे। तो पहले एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्हें एकांकी सम्राट भी माना जाता है हिंदी साहित्य में। उनकी रचना दीपदान। और दूसरे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, जिनकी रचना लक्ष्मी का स्वागत है। ये दोनों एकांकीकार हैं और ये दोनों इनकी एकांकी हैं, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दीपदान एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की।
आज स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि छायावादीन महाकाव्य। कौन कौन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छायावादीन 2 महाकाव्य लिखिए और उनके रचनाकार भी बताइए। तो हम पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य कामायनी, और दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, जिनके महाकाव्य चिदम्बरा, लोकायतन व सत्य काम हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छायावादीन आलोचक का नाम बताइए। तो छायावादीन आलोचक जो है वो है रामचंद्र शुक्ल, जिनकी आलोचना विधा की रचना है त्रिवेणी। त्रिवेणी भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि त्रिवेणी कौन सी विधा की रचना है, तो ये आलोचना विधा की रचना है। आइए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं आज के। तो छायावादीन पत्रिकाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मानी जाती हैं हिंदी साहित्य में, इस युग की पत्रिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस युग की पत्रिकाएं। तो पहली पत्रिका है माधुरी। पहली पत्रिका है माधुरी, जिनके संपादक प्रेमचंद जी हैं। कहाँ पर संपादन किया? लखनऊ में। दूसरी सुधा, जो निराला जी द्वारा संपादित की गई है। कहाँ पर की गई है? वो लखनऊ में की गई है। तीसरी मतवाला, जो कि निराला जी द्वारा संपादित की गई है। कहाँ संपादित की गई? कलकत्ता में। और चौथे हैं विशाल भारत, जिनके संपादक श्री राम शर्मा जी। कहाँ पर संपादित की? तो कोलकाता में की। और चौथी जो पांचवी है वो है इंदु, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित की गई है। कहाँ पर की गई है? काशी में। और जो हमारी आखिरी पत्रिका है वो है मर्यादा पत्रिका, जो कि कृष्णकांत मालवीय द्वारा प्रयाग में संपादित की गई। इन पत्रिकाओं में जो इम्पोर्टेंट पत्रिका है वो है आपकी माधुरी और मतवाला, विशाल भारत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं। और मर्यादा पत्रिका भी वन ऑफ दी जो हमारा इम्पोर्टेंट पत्रिका है, जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, देखी गई है। तो आइए हम इस युग के जो कुछ नोट पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो नोट पॉइंट है वो है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। तो छायावाद जो है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन कभी माने जाते हैं? तो वो माने गए हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगले नोट पॉइंट की ओर चलते हैं कि इस युग में डायरी विधा का प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट्स। जो डायरी विधा थी इस युग में लिखी गई है। पहली डायरी जो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ द्वारा मेरी जेल डायरी को हिंदी की पहली डायरी माना जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि छायावादीन 4 स्तंभ के नाम लिखिए। तो छायावादीन 4 स्तंभ जो हैं वो है पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा जी। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने छायावाद युग को पढ़ा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके प्रमुख कवि, निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, एकांकीकार, आलोचक, उसके महाकाव्य, उनकी विशेषताएं, उनके अन्य नाम और बहुत से इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर भी हम लोगों ने पढ़ा है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए जो हिंदी को स्टेप बाय स्टेप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अर्थात पढ़ना चाहते हैं। उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सो गाइस अगले वीडियो में हम इसके आगे आने वाला का छायावादोत्तर युग को भी जानेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।